इस युग में भले ही भूत प्रेत और आत्मा जैसी बातों पर यकीन नहीं होता है, लेकिन दुनिया में ऐसी कई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं जिनसे पूरी तरह से इनकार नहीं किया जा सकता। कई बार आपके आसपास भी ऐसी जगह होती हैं जिनके बारे में ऐसी बातें की जाती है। आज हम आपको देश की 5 ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जो भूतिया और बेहद डरावनी है। नंबर 1, भानगढ़ का किला। राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ किला भारत के सबसे भूतिया स्थानों में से एक माना जाता है। इसे 1573 में राजा माधो सिंह ने बनवाया था और यह अपनी उत्कृष्ट वास्तुकला के लिए जाना जाता है। किले पर एक श्राप लगा हुआ था जिसके कारण यह भूतिया हो गया। ऐसा माना जाता है कि जो कोई भी सूर्यास्त के बाद किले में रुकता है वह जीवित वापस नहीं लौटता। इस मान्यता के कारण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने रात के समय किले में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत के सबसे भूतहा किले के बारे में कहा जाता है कि इसमें राजकुमारी रत्नावती और उससे प्यार करने वाले जादूगर की आत्माएं रहती हैं। आगंतुकों ने डरावनी आवाजें, अजीबोगरीब गतिविधियां और लगातार निगरानी किए जाने की भावना की सूचना दी। यह किला सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक घूमने के लिए खुला होता है और टिकट मूल्य भारतीयों के लिए 40 रुपए, विदेशियों के लिए 200 रुपए रखा गया है। नंबर 2, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद। रामोजी फिल्म सिटी के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन अब तक लोगों को यहां पर होने वाली शूटिंग्स के बारे में ही पता था। क्या आप जानते हैं कि रामोजी फिल्म सिटी भी भूतिया है? माना जाता है कि रामोजी फिल्म सिटी के कई होटलों में भूत रहते हैं। यहां के स्थानीय लोगों का मानना है कि फिल्म सिटी निजाम सुल्तान की धरती पर बना है, जहां कई प्रकार की सजा देने वाली गतिविधियां हुई थीं। यहां कई बार लोगों को विचित्र छाया, उंगलियों के निशान और दरवाजों के अपने आप खुलने बंद होने की आवाजें आती हैं। नंबर 3, कुलधरा गांव। कुलधरा गांव भारत के सबसे निर्जन और भूतिया गांव में से एक है, जिसे 1800 के दशक से छोड़ दिया गया है। अब यह गांव पूरी तरह से खंडहर बन चुका है। कुलधारा गांव 1291 में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा स्थापित किया गया था। यह जगह व्यापार कौशल और कृषि ज्ञान के लिए जानी जाती थी, लेकिन बताया जाता है कि 1825 में एक रात कुलधारा और आसपास के 83 गांव के सभी लोग अंधेरे में गायब हो गए। कुलधरा गांव पिछले 170 सालों से वीरान पड़ा है। प्रशासन ने इस गांव की सरहद पर एक फाटक बनवा दिया है, जिसके पार दिन में तो सैलानी घूमने आते रहते हैं, लेकिन रात में इस फाटक को पार करने की कोई हिम्मत नहीं करता है। मई 2013 में दिल्ली से आई भूत प्रेत व आत्माओं पर रिसर्च करने वाली पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम ने कुलधरा गांव में रात बिताई और यहां पर पारलौकिक गतिविधियां रिकॉर्ड की। नंबर 4, अग्रसेन की बावड़ी। अग्रसेन की बावड़ी राजधानी दिल्ली में कनॉट प्लेस से थोड़ी ही दूरी पर स्थित है। महाराजा अग्रसेन ने 14वीं शताब्दी में इस बावड़ी का निर्माण करवाया था। इसकी लंबाई 60 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर है। यहां तक कि आज भी यहां लोग सूर्यास्त के बाद नहीं आते हैं। किसी जमाने में यह हमेशा पानी से भरी रहती थी, लेकिन अब यह सूख चुकी है। इसके बारे में प्रचलित है कि इसका काला पानी लोगों को सम्मोहित कर आत्महत्या के लिए उकसाता था। इसके तल तक पहुंचने के लिए 106 सीढ़ियां उतरनी है। एएसआई के अधीन होने के बावजूद लोगों को इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है। यदि आप कनॉट प्लेस जाकर भी किसी से इसके बारे में पूछेंगे तो वो अनभिज्ञता जाहिर कर देंगे। नंबर 5, बड़ोंग सुरंग। नंबर 33, हिमाचल प्रदेश। इस सुरंग का निर्माण एक अंग्रेज इंजीनियर बड़ोग ने करवाया था, इसलिए इसे बड़ोग सुरंग भी कहते हैं। बड़ोग सुरंग के साथ एक दर्द भरी कहानी जुड़ी है। कहते हैं कि इस सुरंग को बनाने वाले अंग्रेज इंचार्ज बड़ोग ने एक बड़ी भूल यह कर दी कि एक ही बार में दोनों ओर से सुरंग बनाने का कार्य शुरू कर दिया।
अंदाजे की भूल से सुरंग के दोनों छोर मिल नहीं पाए, जिसके कारण उन पर ₹1 जुर्माना किया गया। कहते हैं कि अपनी इस चूक से वह इतने अधिक दुखी हुए कि उन्होंने एक दिन अपने कुत्ते के साथ सैर पर जाते हुए स्वयं को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। कहते हैं कि आज भी इसमें उस अंग्रेज इंजीनियर की रूह भटकती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।